Last activity of chapter second. Last activity of chapter second, acids and base of 10th class. Let us start. 2.4.4 Are the crystals of salts really dry? क्या जो salts के crystals है वो dry होते हैं? ठीक है, salts की एग्जाम्पल डिफरेंट हम कर चुके हैं. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना. तो इसके बारे में डिफरेंट, सोडियम क्लोराइड आल्सो अ सॉल्ट. तो इस एक्टिविटी के बारे में हम फटाफट से पढ़ लेंगे. तो हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमने क्रिस्टल्स ले लिए कॉपर के, उसे हीट किया. व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? हीटिंग के बाद जो क्रिस्टल्स का कलर था वो कौन सा हुआ? वो क्रिस्टल्स का कलर बेटा ब्लू हो जाता है हीटिंग के बाद. ठीक है, क्लियर. पहले वो व्हाइट होते हैं क्योंकि वाटर उसमें से रिमूव होता है. पहले जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर व्हाइट होता है और हीटिंग करने के दौरान उनका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है. डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? आपने नोटिस किया कि जो ये ड्रॉपलेट्स है पानी के कहाँ से आए. ठीक है, तो add 2 or 3 drops of water on the same sample of copper sulfate obtained after heating. हीट करने के बाद भी इसमें 2 और 3 सल्फेट्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के डालने हैं. What do you observe? आपने क्या किया? ऑब्जर्व किया. Is the blue color of copper sulfate restored? ब्लू कलर रिस्टोर हो गया या नहीं? ठीक है, तो देखो ये बंसन बर्नर है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हीट किया तो वाटर ये ड्रॉप्स बन गए. बॉइलिंग ट्यूब इसे कहते हैं और जिसे पकड़ के हम बॉयल करते हैं उसे टोंग्स कहते हैं, पेयर ऑफ टोंग्स. ठीक है, सो अब पढ़ेंगे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो क्या कंटेन कर रहे हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब इन क्रिस्टल्स को हम हमने हीट किया क्रिस्टल्स किसके? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को. दिस वाटर रिमूव्ड, पानी इसमें से खत्म हो जाता है. एंड द साल्ट टर्न्स वाइट, और जो सॉल्ट है नमक बचता है वो व्हाइट कलर का बचता है. इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, अगर हमने उसमें दोबारा पानी डाला, यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल्स रीअपियर. दोबारा ब्लू कलर हो जाता है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसका आंसर आपको यहां से मिलेगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किससे कहते हैं? इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट. वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में फिक्स्ड नंबर के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है उसके वन फॉर्मूले में 5 यूनिट डाले जाते हैं वाटर के. केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड जिसमें वाटर हो. केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कौन सा है? CuSO4.5H2. अभी हमने पढ़ा है कि जो फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट है ऑफ कॉपर सल्फेट उसमें 5 यूनिट डाले जाते हैं वाटर के. क्लियर? कॉपर सल्फेट .5H2. नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो or we have learned the formula of these different salts. तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बेटा ये होता है सोडियम कार्बोनेट .10H2O इज बेटर. ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. क्लियर? इज वेट. उसके बाद है ऑन अदर सॉल्ट. इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन अदर सॉल्ट which possess on other salt which possess water of crystallization is gypsum. gypsum हार्ड मास होता है. ठीक है, जिप्सम क्या होता है बेटा? हार्ड मास होता है.
तो वन अदर सॉल्ट विच पोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम GYPSUM जिप्सम हार्ड फॉर्म होती है वाटर की, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, और जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। उसके बाद इट हैज द केमिकल फॉर्मूला किसका, जिप्सम का। जिप्सम होता है हार्ड मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट, वो आगे पढ़ेंगे हम। इट हैज द फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, हार्ड मास ऑफ जिप्सम। किससे बनता है जिप्सम, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला में हम वाटर ऐड कर दे। लेट अस लुक इनटू यूज ऑफ दिस सॉल्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज आल्सो अ सॉल्ट। क्या यूज है, एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर चैप्टर। मेनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय जिप्सम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को जब हीट किया जाता है, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला ये है कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। जब इसको हीट किया जाता है ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन पर, ठीक है, 373 केल्विन पर। आपको पता है कि ये टेम्परेचर किसका है, स्टीम का। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ये लूज करता है एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका फॉर्मूला क्या रह जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जब जिप्सम को हम हीट करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला था कैल्शियम सल्फेट .2H2। जब इसको हीट करते हैं तो 1.5 मॉलिक्यूल इसमें वाटर का खत्म हो जाता है और बचता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर पेपर में आया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीडेट, तो आप लिखोगे कैल्शियम सल्फेट हेमीडेट आल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट हेमीडेट एक ही फॉर्मूला है दोनों का, कैल्शियम सल्फेट .12H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, इसके बाद है आल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा प्लास्टर लगाने के लिए जब किसी की फ्रैक्चर्ड बोन होती है। ठीक है, किसी की बोन टूट जाती है या फ्रैक्चर बोन होती है, टूटी हुई बोन होती है, उसे सही पोजीशन में लाने के लिए डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। Clear? Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum. Plaster of Paris का कलर कौन सा है, white। जब ये वाटर के साथ मिक्स किया जाता है it changes to gypsum, तो ये gypsum बन जाता है। Once again giving a hard solid mass। आपने देखा होगा अगर किसी के फ्रैक्चर है, ठीक है, तो कितना हार्ड होता है वो पार्ट। ठीक है, वो कैसे बनता है अब आपको पता चल गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसमें वाटर मिलाते हुए पट्टी बांधते हैं डॉक्टर्स। वाटर के साथ क्यों बांधी जाती है, कि हार्ड मास बन सके, हिले ना वो बोन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट .12H2O। ये फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। उसमें जब 1.5 गुना पानी ऐड करते हैं हम, 1.5 वाटर ऐड करते हैं, तो दोनों को मिला के हमारे पास कैल्शियम सल्फेट .2H2O मतलब जिप्सम। क्लियर, जिप्सम इज अ हार्ड मास। क्लियर, उसके बाद नाउ दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू द अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल। हम हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल कैसे हमें मिलता है बेटा, हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल अगर हम ज्यादा पानी को एकदम हीट करेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। अगर हम उसे बिल्कुल ठंडा करेंगे तो वो आइस बन जाएगी। तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल हम बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर हल्की धीमी आंच पर बॉयल करके ऑब्टेन करते हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इट इज रिटन इन द फॉर्म
ये वाला जो हाफ वाटर उन्होंने पूछा हुआ है। इट इज रिटन इन द फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड, इसका यूज क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग टॉयज बनाने में काम आते हैं, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस। ठीक है, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। और उसके बाद बेटा आपको ये भी पता है कि जैसे जो लैब में बने होते हैं जैसे स्केल्टन वगैरह बने होते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, ट्राई टू फाइंड व्हाई इज द कैल्शियम सल्फेट हैमिड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हैमिड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बेटा जिप्सम मिला था, ठीक है, हाफ सॉलिड मास ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये पेरिस के नजदीक ही मिला था, इसलिए इसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ट्राई टू फाइंड व्हाई इज द कैल्शियम सल्फेट हैमिड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो फर्स्ट टाइम जो जिप्सम था हार्ड मास वो पेरिस के नजदीक ही मिला था। हार्ड मास कैसे बनता है जिप्सम? यू नो कि व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज अ वाइट मटेरियल एडेड विद हाफ वाटर मॉलिक्यूल एंड देन वी कैन ऑब्टेन जिप्सम। क्लियर? उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं आपके। अब क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास, हमने इनके आंसर लिखने हैं। तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? आपको केमिकली भी बोलना आना चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बेटा बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड है नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ऐसा सब्सटेंस बताओ जिसे जब हम क्लोरीन के साथ ऐड करते हैं या ट्रीट करते हैं तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है। वो कौन सा सब्सटेंस है? ड्राई स्लेक्ड लाइम, आल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड का ये आंसर है। थर्ड है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सोडियम कंपाउंड हमारे पास होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा दोनों सेम ही है। इसका फॉर्मूला है Na2CO3। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम कंपाउंड हमारे पास है वॉशिंग सोडा, आल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला है Na2CO3। क्लियर? उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन है अब आपके पास। व्हाट विल हैपन if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction in what? ठीक है, क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोकार्बन को हीट किया जाएगा तो उसके लिए जो रिएक्शन है वो हमें बताओ। ठीक है, तो देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग डीकम्पोजेज टू गिव, देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखोगे आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑन हीटिंग डीकम्पोजेज टू गिव सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसे हीट किया जाता है NaHCO3 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे हीट किया जाता है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर हमें मिलता है। क्लियर? तो दोबारा देख लेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑन हीटिंग, हीटिंग के दौरान डीकम्पोज होके ये हमें देते हैं सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोर्थ का ये आंसर है। तो ऐसे फॉर्मूला लिखोगे आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बैलेंस किया हुआ है इसलिए 2 लगा है। इसे हीट करने पर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर आता है। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ है बेटा, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो ये दी हुई है रिएक्शन, ये आप लिख दोगे। फिफ्थ का आंसर कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। इसे हीट करने पर हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O। ठीक है,
कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें 1.5 गुना पानी को ऐड करते हैं तो हमारे पास जिप्सम आ जाता है। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, पेज नंबर 34 इन योर बुक। देखो बेटा, सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शंस है। आज सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। रेड लिटमस ब्लू हो गया तो इसका मतलब ये बेसिक है सोल्यूशन बेटा। ब्लू टू रेड एसिड होता है ना लिटमस पेपर का कलर, अगर रेड टू ब्लू हो गया इसका मतलब वो बेस है। ठीक है, तो बेस आपको पता है कि 7 से ज्यादा ही होती है। बेस की जो pH स्केल की वैल्यू है, यू नो वेरी वेल, pH स्केल हम पहले कर चुके हैं। 1 तो आपको पता है एसिड का है, 4 भी एसिड का है, 5 भी, 10 बेसिक का है, तो 10 है इसका आंसर। उसकी pH वैल्यू 10 होगी। ठीक है, रेड टू ब्लू होता है बेस। सेकंड है उसके बाद, अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस विच टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। द सोल्यूशन कंटेन्स, कोई सोल्यूशन है जो क्रस्ड एग शेल्स के साथ जब उसे रिएक्ट किया जाता है तो जो एक गैस इवॉल्व होती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, वो कौन सी गैस है? ठीक है, जो बेटा एग शेल्स होते हैं बेटा वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग शेल्स जो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl जब दोनों मिलते हैं तो हमें एक गैस इवॉल्व होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर के थ्रू पास की जाती है तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, क्रस्ड एग शेल्स है कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जब वो HCl के साथ, ठीक है, रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो सेकंड का आंसर है आपका HCl। थर्ड है 10 ml ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, हाइड्रोक्साइड है तो इज फाइंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ a given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of sodium hydroxide, the amount of HCl solution required to neutralize it will be। ठीक है, देखो 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है तो उन्होंने बोला ये न्यूट्रलाइज किया जाता है 8 ml गिवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसके बाद अगर हमने 20 ml ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। बेटा देखो, किसी भी सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, देखो किसी भी सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट लेनी पड़ेगी बेस की। ठीक है, ठीक है, अगर किसी भी एसिड की एसिडिटी को खत्म करने के लिए डबल अमाउंट लेनी पड़ेगी हमें बेस की। तो अगर 8 ml है हमारे पास HCl, ठीक है, अगर 8 ml है हमारे पास HCl, तो ये भी डबल होना चाहिए अगर, ठीक है। 10 ml सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड फाउंड टू बी कम्प्लीटली, देखो बेटा, ठीक है, इफ वी टेक डबल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर डबल अमाउंट लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की, तो द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट आल्सो भी डबल, HCl सोल्यूशन भी डबल होना पड़ेगा अगर न्यूट्रलाइज करने उसकी रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 16 ml। 8 ml है ना, तो 16 ml हमें डबल चाहिए HCl सोल्यूशन का भी, तभी जो द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज होगी। ठीक है, क्लियर, 16 ml है इसका आंसर, वहां पर 8 ml था ना। उसके बाद है
थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन। जब किसी का डाइजेशन में खराबी हो, ठीक है, जब किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही ना हो या डाइजेशन प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो हमें बेटा एंटासिड ही लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक नहीं चलते, ठीक है, ना ही एनाल्जेसिक। एंटासिड एसिड को किल करने के लिए। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग टेकिंग प्लेस व्हेन। बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखनी हमने। ए है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। बी है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मैग्नीशियम रिबन। सी है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। फोर्थ है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशंस लिखनी है कि क्या होता है जब हम इन इक्वेशंस को रिएक्ट करते हैं, तो मैं आपके सामने ही करके बताऊंगी आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बेटा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे हम H2SO4। H2SO4, इसमें ऐड क्या करना है हमने, जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक को ऐड किया, ये एक्वा सोल्यूशन है बेटा, जिंक सॉलिड हो गई। उसके बाद है हमारे पास क्या आ गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बची। क्लियर, हाइड्रोजन गैस बची हमारे पास। जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, वो भी एक्वस फर्स्ट है। उसके बाद बी है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो हमारे पास बेटा MgCl2 आता होता है, तो 2 हम यहाँ पर बैलेंस कर देंगे, प्लस हमारे पास फिर हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। ठीक है, ये पार्ट है बी, ये सी देख लेंगे अब। क्लियर हो गया ये। उसके बाद थर्ड है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फिर फॉर्मूला वही H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम, क्योंकि डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट किया जाता है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। फिर हमारे पास आता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। अब तो आपको फॉर्मूला लर्न हो गए होंगे। उसके बाद हाइड्रोजन गैस। जब आप बैलेंस करोगे प्रॉपर, फिर आपको पता चल जाएगा बेटा। बैलेंस एक बार कर देना, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर। क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर है, उसे जब हमने रिएक्ट किया हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आ गई। क्लियर। ये भी एक्वा सोल्यूशन होता है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है एक्वस है। फोर्थ है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डी वाला लिखेंगे HCl प्लस आयरन फिलिंग है जो सॉलिड में होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस है। उसके बाद जब हमने हीट किया तो हमारे पास फेरिक क्लोराइड जो कि एक्वस सोल्यूशन होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लियर। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो, ठीक है, बुक में। तो सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए, तो हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, इन्हें ऐड करने पर हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, इसलिए बैलेंस करके हमने इधर कर दिया 2, आप करके देख लेना। और प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। सी है बेटा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में एल्यूमिनियम पाउडर है, उसे ऐड किया, इसे भी हमने बैलेंस किया हुआ है, 2 लगाया हुआ है आगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। ऐसे डी पार्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन फिलिंग्स को ऐड किया, तो हमारे पास फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी। क्लियर।
ऐसे आपका बेटा ये 6 क्वेश्चन है। अब कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। वैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है बेटा। एक्टिविटी है आपकी 22 पेज पर, यही एक्टिविटी है जो दिख रही है आपको। आपने इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना है और प्रॉपर लिखना है इसके बारे में, ठीक है, प्रॉपर लिखना है। तो इसका आंसर यही है बेटा कि चाहे जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, है ना, और चाहे अल्कोहल है, अल्कोहल को इथेनॉल भी बोलते हैं, C2H5OH। तो हाइड्रोजन आयंस दोनों में है, फिर भी इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो यही आपने इस एक्टिविटी में बताना है, डायग्राम बनाना है और प्रॉपर इसके बारे में लिखना है। 6 का आंसर यही है, ठीक है। और उसके बाद 7th है, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल वाटर होता है बेटा वो प्योर हो जाता है, उसमें जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं फिल्टर प्रोसेस के दौरान, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है। जो कि पास हो सकती है जैसे टैप वाटर है, उसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जैसे आयंस होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए। वेयर एज रेन वाटर डज, रेन वाटर आप सब जानते हैं कि उसे कहते हैं कि वो प्योर वाटर है, फिर भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे हो जाती है। वैसे तो बेटा जो रेन है वो प्योर ही होती है, लेकिन जब अर्थ पर आते आते उसमें डिफरेंट गैसेस मिल जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, मिलने के कारण वो जो रेन वाटर है वो इम्प्योर हो जाता है, जिसके कारण रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, 7th का आंसर है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इट डज नॉट, distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compounds। डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, इसमें कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स नहीं होता, कोई एसिड नहीं होता, कोई बेस नहीं होता, ना ही कोई सॉल्ट होता जो कि रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है। तो रेन वाटर वाइल फॉलिंग ऑन द अर्थ, जब रेन वाटर धरती पर आती है थ्रू द एटमॉस्फेयर डिजोल्व एसिडिक गैसेज इसके साथ मिल जाती हैं। रेन वाटर वाइल फॉलिंग टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर डिजोल्व एसिडिक गैसेज इसमें मिल जाती हैं। कौन कौन सी एसिडिक गैसेज हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एयर में से इसके साथ आके मिल जाती है रेन वाटर के साथ, एंड फॉर्म एसिड्स, और एसिड्स फॉर्म करती हैं लाइक H2CO3 कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ठीक है। दीज एसिड प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन, जो ये एसिड्स हैं हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो इसका मतलब एसिड्स हैं, और एसिड्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है। दस रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। उसके बाद है बेटा आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपका, 8th क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इन द व्हाई डू, जैसे आपका बुक में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आप खुद लिख सकते हो बेटा, बिकॉज एसिड्स शो इट्स एसिडिटी when they contain hydrogen ions. Acids show acidity when they contain hydrogen ion. In the absence of hydrogen ion, acid does not show their acidic behavior. You can write in this way, because acids show their acidic behavior only in the presence of hydrogen ions. In the absence of hydrogen ion, ठीक है, they will not show their acidic behavior. Clear? That's why acids do not show any acidic behavior in the absence of water. 8th का आंसर आप खुद लिखोगे। उसके बाद है बेटा आपका 9th का आंसर, ठीक है। 9th के आंसर में 9th का देखो आप 5 सॉल्यूशंस है, A, B, C, D एंड E। 5 सॉल्यूशंस लिए हमने। व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर,
यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ हमने टेस्ट किया। पीएच उसकी 4 है, 1 है, 11 है, 7, 9 रेस्पेक्टिवली। विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल, इनमें से कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, कौन सा वीकली एसिडिक है और कौन सा वीकली एल्केलाइन है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है, ऐसे ही आप करोगे, आंसर लिखोगे प्रॉपर। सबसे पहले नेचर लिखोगे, सोल्यूशन का कौन सा है, पहले ए में लिखोगे न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है या वीकली एसिडिक है या वीकली एल्केलाइन है। पीएच देख लोगे आप। ठीक है, देखो न्यूट्रल पर क्या होता है 7, ना एसिडिक ना बेसिक। स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन होता है 11, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है 1, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है 1, और उसके बाद वीकली एसिडिक होता है 4, और उसके बाद वीकली एल्केलाइन होता है 9। ठीक है, सोल्यूशन जैसे प्रॉपर लिखा हुआ है ABCD, ऐसे ही सोल्यूशन। डी पर है 7, सी पर है 11, बी पर है 1, ए पर है 4, ई पर है 9। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखा है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन इंक्रीजिंग में लिखेंगे हम, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 11 से कम है 9, 9 से कम है 7, 7 से कम है 4 और 4 से कम है 1। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। ठीक है, सो ऐसे ही आपने करने हैं ये क्वेश्चंस। इसके बाद है बेटा हमारे 10 से लेके 15 तक क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंटिल टेक केयर, मेक योर नोट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can write in comment box. Thank you. Have a nice day.